सभी साथियों को नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। साथियों, आज हम राजस्थान जीके के टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। आज का हमारा मॉडल पेपर 7 रहने वाला है। सीटी एग्जाम में जो पूर्व में पूछे गए प्रश्न है, इन्हीं प्रश्नों को इस मॉडल पेपर 7 में शामिल किया है। इसलिए एक भी प्रश्न नहीं छोड़ना है, सभी प्रश्नों को याद करना है। सभी प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। हो सकता है इसी में से आपके 2-4 प्रश्न आ जाए। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। मॉडल पेपर 7। कालीबंगा सभ्यता के संदर्भ में सबसे असत्य कथन का चयन करें। असत्य कथन का चयन करना है। प्राचीन हड़प्पा और सरस्वती नदी घाटी, वर्तमान घग्गर नदी के क्षेत्र कालीबंगा की सभ्यता को जन्म दिया। सही बात है, कालीबंगा की सभ्यता को जन्म दिया था घग्गर नदी के किनारे। ये सभ्यता राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है, तो ये भी सही है। कालीबंगा एक सुनियोजित शहर था। घरों के निर्माण के लिए धूप में बनी ईंटों का उपयोग किया जाता था। सही है। कालीबंगा में जुताई वाले खेत का कोई प्रमाण नहीं मिला। भाई, जुताई वाले खेत का प्रमाण तो मिला है, ये बोल रहा है नहीं मिला, तो ये तो गलत हो जाएगा। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा, असत्य पूछ रहा है, डी वाला हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, कौन सी सभ्यता धूलकोट या त्राम्बती नगरी के नाम से भी जानी जाती है, प्रसिद्ध रही है? ए हाहड़, बी बालाथल, सी चंद्रावती, डी सिंधु। सही उत्तर हो जाएगा ए हाहड़। आहड़ सभ्यता धूलकोट और त्राम्बती नगरी के नाम से भी जानी जाती थी। नेक्स्ट, राणा सांगा की मृत्यु के पश्चात मेवाड़ का शासक कौन बनता है? राणा सांगा की मृत्यु के पश्चात मेवाड़ का शासक राणा रतन सिंह बनते हैं। कौन बनते हैं? राणा रतन सिंह। नेक्स्ट, राजस्थान के निम्नलिखित बांधों में कौन सा बांध चंबल नदी पर नहीं है? देखो, चंबल नदी पर गांधी सागर बांध है, सही है। राणा प्रताप सागर बांध है, कोटा बैराज बांध है, रामगढ़ बांध नहीं है। कौन सा बांध नहीं है? रामगढ़ बांध। तो चंबल नदी पर कौन सा बांध नहीं है? रामगढ़ बांध। यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान में भारतीय हस्तकला केंद्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में भारतीय हस्तकला केंद्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पर स्थित है? ए जयपुर, बी उदयपुर, सी जोधपुर, डी भरतपुर। कहाँ पर स्थित है? जोधपुर जिले में स्थित है। नेक्स्ट पर्सन, केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? केवलादेव प्रवासी पक्षी का एक राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि भरतपुर जिले में स्थित है। धौलपुर हमारा राजस्थान के मानचित्र में पूर्व में स्थित है। सवाई माधोपुर में रणथंभौर का किला स्थित है। बूंदी को बावड़ियों का शहर कहा जाता है। नेक्स्ट पर्सन, राजस्थानी गद्य और पद की विधाओं में वे रचनाएं जो किसी व्यक्ति एवं राजवंश की उपलब्धियों एवं घटनाओं पर प्रकाश डालती है, घटनाओं पर प्रकाश डालती है, देखो यहीं पे लिखा हुआ है, तो उसे क्या कहा जाता है? प्रकाश ही कहा जाता है। नेक्स्ट पर्सन, आजादी के समय आज के राजस्थान में कितनी रियासत थी? भाई, राजस्थान में कितनी रियासत थी? 19 रियासत। 19 रियासत थी, 3 ठिकाने थे। लावा, लावा था एक, तो एक कुशलगढ़ था, कुशलगढ़ था एक, एक निमराना था। ये 3 ठिकाने हुआ करते थे और 19 रियासत थी। नेक्स्ट पर्सन, राजस्थान राज्य में पंचायत राज व्यवस्था में महिलाओं के आरक्षण का प्रतिशत कितना है? राजस्थान राज्य में जो पंचायत राज व्यवस्था थी, उसमें महिलाओं का आरक्षण 50% था। कितना था? 50% है। नेक्स्ट पर्सन, राजस्थान के कृषि विकास में सबसे मुख्य बाधा क्या रही है? राजस्थान में जो कृषि विकास हुआ, उसमें मुख्य बाधा वर्षा की अनियमितता और अनिश्चितता। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। साथियों, हमने 10 प्रश्न कर लिए हैं। आपको प्रश्न का लेवल कैसा लग रहा है, कमेंट करके जरूर बताना, और एक भी प्रश्न को मिस मत करना। सभी प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। आप जानते हैं कि जीके बार बार एक ही प्रश्न को कई बार एग्जामों में पूछा जाता है, इसलिए प्रश्न को एक भी प्रश्न नहीं छोड़ना है आपको। सभी प्रश्न अनिवार्य है। हो सकता है इसी में से 2-4 प्रश्न आपकी एग्जाम में पूछ लिए जाए। और साथियों, अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दे। जो भी साथी चैनल पर नए आए हैं, एक बार लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जब भी क्लास आए आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। नेक्स्ट पर्सन की ओर बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के निम्न में से किस जिले में लिंगानुपात सबसे अधिक था? देखो, सबसे अधिक पूछ रहा है, तो सबसे अधिक जो लिंगानुपात था वो डूंगरपुर में था।
डूंगरपुर में लिंगानुपात था 994। कितना था? 994। अभी पूछ ले कि सबसे अधिक कहाँ था, तो सबसे अधिक था धौलपुर में। कहाँ था? धौलपुर में। और धौलपुर में कितना था? 846। सबसे अधिक तो था डूंगरपुर में और सबसे कम था धौलपुर में। कितना? 846। नेक्स्ट पर्सन की ओर बढ़ते हैं। इसका हमारा सही उत्तर हो जाएगा डूंगरपुर। नेक्स्ट पर्सन, राजस्थान के इन क्षेत्रों में कौन सा युक्त उत्तर पश्चिमी मैदान का एक भाग है? उत्तर पश्चिमी मैदान का जो एक भाग है वो हो जाएगा हमारा बाड़मेर जिला। नेक्स्ट पर्सन, राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति निम्न में से किसके द्वारा की जाती है? ए राज्यपाल, बी संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, सी मुख्यमंत्री, डी राष्ट्रपति। सही उत्तर हो जाएगा ए राज्यपाल। नेक्स्ट पर्सन, रामगढ़ बिस्तारी वन्य जीव अभ्यारण्य राजस्थान के निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? रामगढ़ बिस्तारी वन्य जीव अभ्यारण्य बूंदी जिले में स्थित है। चूरू में ताल छापर अभ्यारण्य। कौन सा अभ्यारण्य? ताल छापर अभ्यारण्य। ताल छापर अभ्यारण्य। और भरतपुर में है केवलादेव। नेक्स्ट, भारत के उस राज्य का नाम बताइए जिसमें पंचायती राज प्रशासन की आधुनिक त्रिस्तरीय प्रणाली में सर्वप्रथम अपनाई थी। उस राज्य का नाम है राजस्थान। और राजस्थान में एक नागौर जिला था जिसका भगधरी गांव, उसमें पंचायत राज प्रशासन की आधुनिक त्रिस्तरीय प्रणाली सर्वप्रथम अपनाई गई थी। नेक्स्ट पर्सन, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा भौतिक क्षेत्र हरियाणा राज्य के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? हरियाणा राज्य के साथ जो अपनी सीमा साझा नहीं करता है उसके लिए पूछ रहा है। दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र, अर्ध शुष्क क्षेत्र, पूर्वी मैदानी क्षेत्र, डी अरावली क्षेत्र। कौन साझा नहीं करता? तो दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र हरियाणा राज्य के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता। नेक्स्ट पर्सन, 30 मार्च 1949 को संयुक्त ग्रेटर राजस्थान यूनाइटेड स्टेट ऑफ ग्रेटर राजस्थान का औपचारिक उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? 30 मार्च 1949 को इसका उद्घाटन सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। नेक्स्ट पर्सन, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। बहुत अच्छा पर्सन है, इंपोर्टेंट पर्सन रहने वाला है। हाड़ौती। अब हाड़ौती में जो बोली है वो झालावाड़ कोटा में बोली जाती है। ए में हो जाएगा 4। ए में हो गया 4। वर्जभाषा, वर्जभाषा बोली जाती है भरतपुर धौलपुर में। बी में हो जाएगा 3। मारवाड़ी जोधपुर में बोली जाती है। सी में हो जाएगा 1। और शेखावाटी बोली जाती है सीकर झुंझुनू में। डी में हो जाएगा 2। 4 3 1 2। 4 3 1 2 पहला ही विकल्प हमारा सही है। और बाकी देखो रिजेक्शन मेथड के अनुसार बी में 4 नहीं है शुरुआत में, सी में 4 नहीं है, डी में 4 नहीं है, तो ये तीनों ऑप्शन तो ऐसे ही कट गए। तो सही उत्तर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, राजस्थान राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन होता है? विधानसभा का अध्यक्ष, उच्च न्यायालय का अध्यक्ष, राज्यपाल और मुख्यमंत्री। सही उत्तर हो जाएगा मुख्यमंत्री राज्य योजना बोर्ड आयोग का अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट पर्सन, मोतीलाल मेनारिया के अनुसार वह काव्य ग्रंथ जिसमें किसी एक राजा की महानता, उसके विजय युद्ध और वीरता का वर्णन मिलता है क्या कहलाता है? विगत, रासो, रूपक, बेली। कहलाएगा रासो। कोई वीरता का वर्णन मिल रहा है, रासो कहलाएगा। नेक्स्ट पर्सन, कौन सा संगठन औद्योगिक क्षेत्र में आधारभूत संरचना के विकास के लिए प्रमुख है? राजसीको, जिला औद्योगिक प्रमुख केंद्र, राजस्थान वित्त निगम, रीको। सही उत्तर हो जाएगा रीको। नेक्स्ट पर्सन, प्राकृतिक गैस आधारित रामगढ़ ताप संयंत्र कहाँ स्थित है? रामगढ़ ताप संयंत्र जैसलमेर जिले में स्थित है। कहाँ पर है? जैसलमेर जिले में। नेक्स्ट पर्सन, नागर ब्राह्मणों से राजपूतों की उत्पत्ति का सिद्धांत किसने बताया था? नागर ब्राह्मणों से राजपूतों की उत्पत्ति का सिद्धांत बताने वाले थे डॉक्टर डी आर भंडारकर। किसने बताया था? डॉक्टर डी आर भंडारकर ने। पिछवाई पेंटिंग किस कला विद्यालय से संबंधित है? पिछवाई पेंटिंग का संबंध नाथ द्वारा शैली से है। किससे है? नाथ द्वारा शैली से। नेक्स्ट पर्सन, ये इंपॉर्टेंट पर्सन है साथियों, नोट कर लेना। इसी में से आपके 4-5 पर्सन बन जाएंगे। जय संबंध झील
जयसंबन झील कहाँ पर है? उदयपुर में। ए में हो जाएगा 3। सांबर झील कहाँ पर है? जयपुर में। बी में हो जाएगा 4। डिडवाना नागौर में हो जाएगा, तो सी में हो जाएगा 1। पचपदरा झील कहाँ पर है? बाड़मेर में। डी में हो जाएगा 2। 3 4 1 2। 3 4 1 2 पहला ही विकल्प सही है हमारा, ए वाला। बाकी किसी में भी 3 नहीं है, तो ये तीनों ऑप्शन तो ऐसे ही कट गए। साथियों, हमने लगभग 25% कर लिए। आप एक बार कमेंट करके बताना कि आपके 25 में से कितने सही हुए, और लास्ट में भी कमेंट करके बताना कि 50 में से कितने सही होते हैं। और साथियों, क्लास अच्छी लग रही है, जो भी साथी चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को एक बार लाइक सब्सक्राइब कर देंगे। नेक्स्ट पर्सन, ये भी इम्पोर्टेंट पर्सन है, इसी में से 1-2% आपके पक्के हो जाएंगे। करणी माता। करणी माता का मेला देशनोक बीकानेर में बढ़ता है। ए में हो जाएगा 3। महावीर जी का मेला बढ़ता है करौली में। बी में हो जाएगा 4। त्रिनेत्र गणी का जो मेला बढ़ता है वो कोलायत में बढ़ता है। सी में हो जाएगा आपके 1। और कल्याण जी का मेला डिग्गी में बढ़ता है। डी में हो जाएगा 2। 3 4 1 2। 3 4 1 2 पहला ही ऑप्शन सही है, बाकी में 3 4 1 2 है ही नहीं, तो ये तो कट गए। नेक्स्ट पर्सन, बूंदी में कजली तीज का त्योहार किस माह में मनाया जाता है? बूंदी में कजली तीज का त्योहार भाद्रपद माह में मनाया जाता है। नेक्स्ट पर्सन, ढोल नृत्य का संबंध राजस्थान के किस स्थान से है? ढोल नृत्य जालोर क्षेत्र से संबंध रखता है। प्रतापगढ़ में सीता माता उडनगिरी है। जयपुर में हवा महल है, जो 1799 में था। लालचंद उस्ता ने इसका निर्माण करवाया था। सीकर, रेवासा सीकर जीण माता का मंदिर है रेवासा सीकर में। नेक्स्ट पर्सन, राजस्थान में इंस्टीट्यूट ऑफ लीडरशिप डेवलपमेंट स्थित है। जयपुर जिले में इंस्टीट्यूट ऑफ लीडरशिप डेवलपमेंट स्थित है। जोधपुर का जो मेहरानगढ़ का किला है वो जोधपुर में है। उदयपुर में पिछोला झील है, उदय सागर झील है। माउंट आबू में जगली मुर्गा प्रसिद्ध है। नेक्स्ट पर्सन, राजस्थान परमाणु ऊर्जा क्षेत्र को किस वर्ष में कमीशन किया गया? 1980 में परमाणु ऊर्जा क्षेत्र को कमीशन किया गया था। कुचामनी ख्याल किसने प्रारंभ किया था? देखो, कुचामनी ख्याल के जो प्रवर्तक थे वो लच्छी राम थे। और हम देखो एक ही पर्सन थे, 3-4 पर्सन याद कर सकते हैं। जैसे नानू राम जी हैं, अब नानू राम का संबंध किससे? शेखावाटी ख्याल से। तो 1 पर्सन यहीं पे क्लियर हो गया अपना। हम क्या है, टाइम खर्च, बच्चों का टाइम खर्च करना नहीं चाहते, कम समय में अधिक तैयारी। हमने लगभग 12-13 मिनट में अब तक 30% कर ले। इतने पर्सन कोई भी नहीं करवाता है साथियों, और वो भी टाइम बचा के हम आपको पढ़ा रहे हैं। कुचामनी ख्याल के लेखक तो प्रारंभ करने वाले तो लच्छी राम है, और नानू राम शेखावटी ख्याल से संबंध रखते हैं। नेक्स्ट पर्सन, सवाई जय सिंह ने वस्त्र उद्योग से संबंधित, इंपोर्टेंट पर्सन है, नोट कर लेना। सवाई जय सिंह ने वस्त्र उद्योग से संबंध कितने कारखाने स्थापित किए थे? 36 कारखाने स्थापित किए थे। 36 कारखाने स्थापित किए थे भाई। नेक्स्ट पर्सन, राजस्थान में 84 खंभों का स्मारक निम्न में से किसने बनवाया? राव बीका ने, राव अनिरुद्ध ने, राजा बार सिंह ने, राजा वीर सिंह ने। किसने बनवाया था? राव राजा अनिरुद्ध सिंह ने। अब 84 खंभों की जो छतरी है वो बूंदी जिले में है, और 84 खंभों की छतरी बूंदी जिले में है। बूंदी जिले को बावड़ियों का शहर भी कहा जाता है। नेक्स्ट पर्सन, राजस्थान के शुष्क पश्चिमी मैदानी क्षेत्र में खरीफ कौन सी मुख्य फसलें हैं? गेहूं, चना, बाजरा, मोठ, तिल, गेहूं, सरसों, जीरा, सरसों व चना। सही उत्तर हो जाएगा बाजरा, मोठ, तिल। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में डेजर्ट नेशनल पार्क स्थित है? भाई, डेजर्ट नेशनल पार्क हमारे राजस्थान जिले में स्थित है। नेक्स्ट पर्सन, राजस्थान का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से। देखो, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का जो सबसे बड़ा जिला है वो जैसलमेर है।
लगभग 38,401 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये फैला हुआ है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है। नेक्स्ट पर्सन, राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? राजस्थान दिवस 30 मार्च को मनाया जाता है। 15 अगस्त को स्वतंत्र दिवस, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस, 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जयंती। तो ये हमसे पूछ रहा है राजस्थान दिवस, वो 30 मार्च को मनाया जाता है। ये प्रश्न भी पूछा जाता है अक्सर। नेक्स्ट पर्सन, हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष हुआ? हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को होता है। कब होता है? 18 जून 1576 को। महाराणा प्रताप तथा मुगलों के बीच ये युद्ध होता है, हल्दी घाटी का युद्ध। नेक्स्ट पर्सन, गागरोन दुर्ग किस जिले में स्थित है? गागरोन का जो किला है वो झालावाड़ जिले में स्थित है, और हम इनसे संबंधित अन्य जिलों की जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। देखो, कोटा, कोटा को औद्योगिक नगरी भी कहा जाता है। बूंदी, बावड़ियों का शहर। बारा, सोरसन बारा में स्थित है। सोरसन एक स्थान है जो बारा जिले में स्थित है। और गागरोन दुर्ग झालावाड़ में है। इसे जल दुर्ग भी कहा जाता है। जल दुर्ग की श्रेणी में ये दुर्ग आता है। कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण किसने कराया? चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण कराने वाला चित्रांगन मौर्य था। किसने करवाया था? चित्रांगन मौर्य ने। नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? गुरु शिखर है, 1722 मीटर ऊंचा है। गुरु शिखर 1722 मीटर ऊंचा, सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान में ऊंट महोत्सव कहाँ आयोजित होता है? तो ऊंट महोत्सव बीकानेर में आयोजित होता है। पुष्कर में बर्मा मंदिर है। नागौर में परवत्सर मेला भरता है। और जैसलमेर में मूमल एक प्रेम कथा है, ये प्रचलित है जैसलमेर की। तो हमारे एक ही प्रश्न से लगभग 3-4 प्रश्न याद कर लीजिए आप। पुष्कर में बर्मा, ऊंट मेला बीकानेर में, जैसलमेर में मूमल एक प्रेम कथा प्रचलित है वहां की, नागौर का परवत्सर मेला, तेजाजी की स्मृति में ये मेला भरता है। साथियों, अगर कोई भी साथी चैनल पर नहीं आया है, जिसने पहले की 6 मॉडल पेपर नहीं देखे हैं, सीईटी परीक्षा से संबंधित वे मॉडल पेपर बहुत अच्छी तरीके से बनाए गए हैं। उसी में से आपके लगभग प्रश्न उसी में से मिल जाएंगे आपको। इसलिए जिन साथियों ने वो 6 मॉडल पेपर नहीं देखे हैं, वो आप देख सकते हैं, इसी चैनल पर उपलब्ध है। और जो भी साथी चैनल पर नए आए हैं, वो एक बार चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट पर्सन, राजस्थान की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? राजस्थान की पहली महिला राज्यपाल थी प्रतिभा पाटिल। कौन थी? प्रतिभा पाटिल। नेक्स्ट, प्रसिद्ध दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ पर स्थित है? प्रसिद्ध दिलवाड़ा जैन मंदिर माउंट आबू में स्थित है, और माउंट आबू सिरोही में है। रणकपुर का जैन मंदिर कहाँ पड़ता है? पाली जिले में पड़ता है। चित्तौड़गढ़ का निर्माण चित्रांग मौर्य ने करवाया था। नेक्स्ट, पर्सन, राजस्थान की कौन सी झील, खारे पानी की झील, सबसे बड़ी है? देखो, खारे पानी की सबसे बड़ी झील सांबर झील हो जाएगी। और फतेह सागर झील, पिछोला झील, पिछोला झील तो मीठे पानी की झील है, जयसंबंध भी मीठे पानी की है, और फतेह सागर भी मीठे पानी की झील है। तो सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी हो जाएगी? सांबर झील। नेक्स्ट, ढूंढाड़ी बोली मुख्य रूप से किस क्षेत्र में बोली जाती है? अब इसी से हम 3-4 पर्सन याद कर लेंगे। ढूंढाड़ी बोली पहली बात तो जयपुर में बोली जाती है। ढूंढाड़ी बोली मुख्य रूप से जयपुर क्षेत्र में बोली जाती है। और अन्य ऑप्शन की बात करें तो जोधपुर में मारवाड़ी बोली बोली जाती है। जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, इन क्षेत्र में मारवाड़ी बोली जाती है। उदयपुर की मेवाड़ी बोली। नेक्स्ट, विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? विजय स्तंभ का निर्माण करवाने वाला राणा कुंभा था। मालवा विजय के उपलक्ष्य में इन्होंने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। राणा कुंभा ने ही 84 में से 32 दुर्गों का निर्माण करवाया था। 84 में से 32 दुर्गों का निर्माण किसने करवाया था? राणा कुंभा ने करवाया था। नेक्स्ट पर्सन,
राजस्थान का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य क्षेत्रफल की दृष्टि से राष्ट्रीय मरु उद्यान हो जाएगा। केवलादेव कहाँ पर है? केवलादेव हो जाएगा भरतपुर जिले में। रणथंभौर सवाई माधोपुर में हो जाएगा। सरिस्का अलवर। नेक्स्ट, राजस्थान का सबसे बड़ा लिग्नाइट उत्पादक जिला है। राजस्थान का सबसे बड़ा लिग्नाइट उत्पादक जिला है बाड़मेर। नेक्स्ट, घूमर किस प्रकार का लोक नृत्य है? घूमर एक महिला नृत्य है। नेक्स्ट, ये कमेंट करके आपको बताना है कि राजस्थान में सर्वाधिक तांबा किस क्षेत्र में पाया जाता है? ए खेतड़ी में, बी जावर में, सी देवारी में, डी मकराना में। ये आपको कमेंट करके बताना है। और साथियों, आप ये भी कमेंट करके बताना क्लास आपके लेवल की है या नहीं, पर्सन लेवल के हैं या नहीं, ये आपको कमेंट करके बताना है। और चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर देना।